मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। ये हमारी एक्स सीरीज दे रखी है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। ये हमारी वाई सीरीज दे रखी है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इस सारणी में अनेक कोष्ठ सेल्स होते हैं जिनमें x तथा y श्रेणी की कॉमन आवृत्तियां लिखी जाती हैं। इनका प्रयोग हम सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई की गणना में करते हैं। सारणी में टोटल n दे रखा है 47। यह x और y श्रेणी की कॉमन आवृत्तियों का जोड़ है। ऊपर से नीचे की ओर x श्रेणी की कैलकुलेशन होगी और लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं y श्रेणी की कैलकुलेशन होगी। सवाल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों श्रेणियों की मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालना मैंने वर्गीकरण वाली वीडियो में बताया था। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी मिड वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2, इसकी 6, इसकी 10 और इसकी 14। ये हमारी जो मिड वैल्यू निकल के आई ये किसकी आई एक्स सीरीज की मिड वैल्यू आई। इसी प्रकार से हम y श्रेणी की मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। y श्रेणी की हमारी मिड वैल्यू आएंगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। इस प्रकार से हमने x और y श्रेणी की मिड वैल्यू निकाल ली। x श्रेणी में एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मानते हैं हम 10 को और y श्रेणी में हम एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मानते हैं 12.5 को। बच्चों, एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब हम डिवीजन लेते हैं तो इंटरवल से डिवाइड करने पर हमारी गणन क्रिया सरल और आसान हो जाती है। तो हम dx प्राप्त करते हैं। यहां हमारा a इज इक्वल टू क्या हो गया 10। a इज इक्वल टू 10 x माइनस a बराबर क्या आ गया आपका dx। तो 2 माइनस 10 कितना आ गया माइनस के 8 आ गए और इंटरवल से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस के 2। 6 माइनस 10 कितना आ गया माइनस के 4 और इंटरवल कितने का चल रहा है 4 का। 4 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ 10 माइनस 10 कितना आ गया 0। 14 माइनस 10 कितना आ गया 4 और 4 को 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे प्लस के 1। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया dx प्राप्त हो गया। बच्चों, ये जो टोटल दे रखा है इसे हम किससे भी डिनोट करते हैं f से। तो नेक्स्ट कॉलम हम किसका प्राप्त कर लें f dx का। 13 की -2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 26। 20 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो क्या आ गया आपका माइनस के 20। ये क्या आ गया 0 और 9 की हमने 1 से करी तो हमारे क्या आ गए प्लस के 9। नेक्स्ट कॉलम प्राप्त होगा एफ डी स्क्वायर एक्स dx की और एफ डी एक्स की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स और माइनस की माइनस से करेंगे तो सारी संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी प्लस की आ जाएंगी। तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 26 कितना आ गया आपका
52, ये हमारा आ गया 20, ये आ गया 0 और ये आ गया 9। वाई श्रेणी में हम एज्यूम्ड मानते हैं 12.5 को, तो यहाँ लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 12.5, y माइनस a बराबर क्या आ जाएगा आपका dy। 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 10, और इंटरवल कितने का चल रहा है 5 का चल रहा है। 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ माइनस के 2। 7.5 माइनस 12.5 कितना आ गया माइनस के 5, और माइनस के 5 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। 12.5 माइनस 12.5 0 आ गया। 17.5 माइनस 12.5 कितना आ गया 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया प्लस के 1। 22.5 माइनस 12.5 कितना आ गया 10, और 10 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया प्लस के 2। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये डी वाई निकला। फ्रीक्वेंसी की और डी वाई की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एफ डी वाई। कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2 माइनस का 14, 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 माइनस के 14, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो कितना आ गया 9, और 9 2 जा 18। नेक्स्ट कॉलम एफ डी स्क्वायर वाई का, डी वाई की और एफ डी वाई की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एफ डी स्क्वायर वाई। अब माइनस के 2 की माइनस के 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया प्लस के 28। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 कितना आ गया प्लस के 14। 0 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, और 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ गया 36। नेक्स्ट कॉलम एफ डी एक्स डी वाई, और इधर से भी हमारा कॉलम बनेगा एफ डी एक्स डी वाई। एफ डी एक्स डी वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोनों ओर के डेविशन, दोनों ओर के डिवीजन dx के भी और dy के भी, दोनों ओर के डिवीजन की मल्टीप्लाई करके जो इनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख दिया जाता है। जैसे माइनस के 2 है, इधर से भी माइनस के 2 है, माइनस के 2 की माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करी क्या आ गया 4, और 4 की हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। इसी प्रकार से माइनस के 2 है, इधर से माइनस के 1 है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा कितना आ गया 12। अब बच्चों जिनमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी वहाँ कैलकुलेशन क्रिया में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ भी हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 आ गया। यहाँ माइनस के 1 है, इधर से माइनस का 1 है तो कितना आ गया 1, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 8। यहाँ हमारा माइनस का 1 है, यहाँ क्या है 0, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगी कैलकुलेशन 0। ये माइनस के 1 है, प्लस के 1 है तो कितना आ गया माइनस के 1, और माइनस के 1 की 7 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया माइनस का 7। यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन 0 आ जाएगी। अब यहाँ जो हमारे डिवीजन है 0 है तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो यहाँ भी हमारी कैलकुलेशन क्रिया क्या आ जाएगी 0। अब हम इधर से देखते हैं प्लस के 1 है और इधर से प्लस के 2 है तो कितना आ गया 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब हम इन सब फ्रीक्वेंसी का हम टोटल कर लेंगे।
48 माइनस के 7 है, तो यहाँ क्या आ गया 1, इधर कैलकुलेशन हमारी 0 आ गई और इधर हमारा है 18। इधर से भी हम जो हमने डिविजन्स की और कोष्ट आवृत्तियों की मल्टीप्लाई कर दी उनका एडिशन लिख लें। इधर से क्या आ गया 28, इधर से 20, इधर से हमारा 0 और ये है हमारे माइनस के 7 और ये दे रखे हैं हमारे 18। अब इन सब का हम एडिशन ज्ञात कर लें। सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू प्लस के हैं हमारे पास 66 और माइनस के हैं 7, कितना आ गया आपका 59। सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 87। सिग्मा एफ डी वाई इज इक्वल टू माइनस के 28 और ये हमारे आ गए प्लस के 27। तो सिग्मा एफ डी वाई आया हमारा माइनस का 1। अब x की कैलकुलेशन भी हम कर लें। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के हैं 46 और प्लस के दे रखे हैं, प्लस के हमारे आए 9, तो कितना आ गया आपका माइनस के 37। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का एडिशन हमारा आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81 और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 59। सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई दोनों ओर का हमारा बराबर होना चाहिए। इधर से भी 59 है और इधर से भी हमारा 59 है। बच्चों जो जो चीज़ें हमने ज्ञात की हैं उसे हम दूसरे पेपर पे उतार लेते हैं क्योंकि हमारा सवाल लंबा है। n इज इक्वल टू 47। सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकल के आया माइनस के 37। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हमारा आया 81। सिग्मा एफ डी वाई वो हमारा आया माइनस के 1। सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 87 और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 59। कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू N सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी वाई अपॉन अंडर रूट N सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर N सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर है। अब हम जो संख्याएं हमारी निकल के आई हैं उन्हें हम फॉर्मूले रूप में रख लेते हैं।
n हमारा कितना दे रखा है 47 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई हमारा कितना आया 59 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा दे रखा है माइनस के 37 सिग्मा एफ डी वाई हमारा कितना दे रखा है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट n 47 इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स दे रखा है 81 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर n 47 इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई 87 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 47 और 59 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2773 माइनस अब माइनस के 37 की माइनस के 1 से हमने मल्टीप्लाई करी तो संख्या काहे की हो गई प्लस की, तो कितना आ गया 37 अपॉन अंडर रूट 47 की मल्टीप्लाई हमने 81 से जब हम करेंगे तो आएगा हमारा 3807 माइनस 37 का स्क्वायर 37 का हमारा स्क्वायर है आएगा 1369 इंटू 47 की मल्टीप्लाई 87 से करेंगे तो आएगा आपका 4089 और माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 2773 में से हम 37 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2736 अंडर रूट 3807 में से 1369 हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 2438 इंटू 4089 में से 1 माइनस करा तो आ गया 4088 2736 अपॉन अंडर रूट इन दोनों की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9966544। अब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 2736 अपॉन अंडर रूट इसका निकल के हमारा आएगा 3156.9834। अब 2736 को 3156.9834 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.867 आंसर, अर्थात R = 0.867।